बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नक्शे कदम पर चलते हुए अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी एकला चलो का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा करके इंडिया गठबंधन दल को बड़ा झटका दिया है। वहीं कांग्रेस इस डैमेज को ठीक करने में लगी हुई है। लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकता को ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा से लगे झटके के बावजूद कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ तालमेल की उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस का मानना है कि ममता के बयान का अर्थ ये नहीं कि बंगाल में आईएनडीआईए की एकजुटता की राह बंद हो गई। भाजपा के खिलाफ विपक्ष की साझी लड़ाई के लिए ममता की सक्रिय भागीदारी को अहम मान रहे कांग्रेस नेतृत्व ने गठबंधन की गांठ सुलझाने के लिए सियासी डैमेज कंट्रोल की पहल शुरू कर दी है। संकेत है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जल्द ही सीधे तृणमूल कांग्रेस प्रमुख से बात कर सीट बंटवारे की ट्रैक से उतरी बातचीत को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करेगा। इसके मद्देनजर ही कांग्रेस ने ममता के अकेले चुनाव में जाने की घोषणा पर जवाबी हमला करने से परहेज करते हुए उन्हें विपक्षी गठबंधन का अहम किरदार बता उनकी तलखी घटाने की कोशिश की। कांग्रेस से तालमेल किए बिना अकेले भाजपा को चुनौती देने की ममता की घोषणा ने पार्टी के लिए दोहरी चुनौती इस लिहाज से बढ़ा दी है कि इसमें आईएनडीआईए गठबंधन एकजुटता के दावों पर सवाल खड़ा हो गया। साथ ही दीदी का ये ऐलान राहुल गांधी की न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल में प्रवेश से ठीक एक दिन पहले आया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने न्याय यात्रा में भागीदारी का निमंत्रण नहीं मिलने तक की बात भी उठाई है और दीदी के इस रुख का असर सूबे में राहुल की यात्रा पर भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि ममता के बयान का अर्थ ये नहीं कि बंगाल में आईएनडीआईए की एकजुटता की राह बंद हो गई और पार्टी सूत्रों ने कहा कि दीदी की घोषणा के पीछे दो प्रमुख वजह है। पहला, इसके जरिए तृणमूल कांग्रेस सीट बंटवारे में कांग्रेस को कम से कम सीट देने का दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के उनके खिलाफ लगातार जारी सियासी हमलों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व से नाराजगी जता रही है। तृणमूल कांग्रेस पहले से ही ये कह रही है कि ममता पर हमला कर अधीर जैसे कांग्रेस नेता आईएनडीआईए की एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व को इसे रोकना चाहिए। सूत्रों ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीट बंटवारे की चुनौतियों पर दीदी से मुलाकात करेंगे, मान मनव्वल करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर खड़गे ममता बनर्जी से सीधे बात करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी की ओर से भी बंगाल यात्रा के दौरान दीदी को साधने का प्रयास किया जाएगा। राहुल ने मंगलवार को ही कहा था कि कांग्रेस और उनके खुद के ममता बनर्जी से अच्छे रिश्ते हैं और दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे की उलझन आपसी बातचीत से सुलझ जाएगी। ममता की घोषणा के बाद कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने दीदी के बिना आईएनडीआईए गठबंधन की कल्पना नहीं किए जाने का बयान देकर उनकी नाराजगी थामने का प्रयास किया। वैसे कांग्रेस की चुनौती केवल ममता नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ भी उलझन कायम है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बैठकों के दौर के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। टीएमसी सुप्रीमो के एकला चलो की रणनीति के बाद तेलंगाना की प्रभारी कांग्रेस महासचिव दीपा दास मुंशी ने ममता पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान अकेले लड़ने के बयान पर तेलंगाना प्रभारी कांग्रेस महासचिव दीपा दास मुंशी ने कहा कि मुझे लगता है कि वह परोक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रही हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि उनका बीजेपी के साथ एक गुप्त समझौता है। ममता के इस फैसले ने ये साबित भी कर दिया है। वो इतने लंबे समय तक भारत में थी और अब उन्होंने अपनी राय बदल दी है। इससे ये साफ पता चलता है कि उनका हाथ बीजेपी के साथ है और वो बंगाल में उनकी मदद करेंगी। जैसे ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी राज्य में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी, टीएमसी सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस ने बातचीत में देरी की और जमीनी हकीकत को स्वीकार किए बिना सीट बंटवारे पर अनुचित मांग की। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन अब
किसी भी समझौते पर पहुंचने की शायद कोई उम्मीद नहीं बची है। टीएमसी नेता ने कांग्रेस पर सीट बंटवारे की चर्चा में अनुचित देरी करने का आरोप लगाया। नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस बंगाल की जमीनी हकीकत को स्वीकार किए बिना सीटों की संख्या के मामले में अनुचित मांग कर रही है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयानों से भी काफी नुकसान हुआ, जिन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को अवसरवादी कहा था और ये भी कहा था कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि टीएमसी ने इंडी गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा नहीं की है। बंगाल में ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का संकेत दे दिया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन पर मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से कहा कि हम पंजाब में गठबंधन को लेकर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब की 13 सीटों पर कहा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0 है। वहीं जब मीडिया ने ममता बनर्जी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है उनकी कोई बातचीत चल रही हो, लेकिन पंजाब में हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। मुख्यमंत्री की इस बात से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब सूबे में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन नहीं होगा। पंजाब कांग्रेस की इकाई पहले ही आप से तालमेल के खिलाफ थी। अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सूबे की सभी 13 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी है। गोवा, हरियाणा और गुजरात में आम आदमी पार्टी की सीटों पर दावों को कांग्रेस स्वीकार करने को राजी नहीं है। बिहार में जदयू नेता नीतीश कुमार की सियासत को पढ़ना कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है, तो राजद भी उदारता दिखाने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में जरूर आईएनडीआईए घटकों के बीच सहमति की राह बन रही है, मगर यहां भी उद्धव ठाकरे को साधे रखना कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव की मौजूदगी में जालंधर के कांग्रेस नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध किया है। कार्यकर्ताओं से जब सवाल पूछा गया कि क्या हमें आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, तो कार्यकर्ताओं ने गठबंधन का विरोध किया और कहा कि पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हर दल एकला चलो की रणनीति पर चलना शुरू कर चुका है। ऐसे में कांग्रेस को किसका सहारा मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।